कितना अपमान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। देश में अजीब तरह के तनाव का माहौल पैदा किया जा रहा है। अच्छा, ये अजीब तरह का माहौल पैदा कौन कर रहा है भाई? हैं? जी हां, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पैदा किया जा रहा है क्योंकि कुछ लोग हैं जो बड़े सिलेक्टिव तरीके से चीजों को देखते हैं और चीजों को अपने मुनाफे के हिसाब से, जैसे कि तुम अपने मुनाफे के लिए हमारे देश में हिंदू मुसलमान को लड़ाते हो, टीआरपी बटोरते हो और पैसा कमाते हो, है ना? देश में जिस तरह का माहौल है उसमें दोनों पक्ष, सरकार के लोग कह रहे हैं कि ये विपक्ष के लोग कर रहे हैं और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो सरकार में बैठे हुए हैं ये उनकी जिम्मेदारी है, ये तनाव उनका फैलाया हुआ है। लेकिन मेरा मानना है कि ये तनाव न विपक्ष फैला रहा है, न पक्ष के लोग फैला रहे हैं, बल्कि तुम्हारे जैसे घटिया पत्रकार और तुम्हारे जैसे घटिया मीडिया हाउस के लोग फैला रहे हैं, और सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए और सरकार की आओ भगत के। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बसंत कुमार, स्वागत है आपका आम बात में। दोस्तों, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है काली, जो कनाडा में रिलीज की गई है और हमारे ये जो जनाब हैं ये कनाडा से ढूंढ के लाए कि हमारे देवी देवताओं का अपमान कहाँ हो रहा है। और इस फिल्म पर डिबेट करने के लिए उन्होंने हमारे शक्तिमान, यानी जो हम लोग बचपन में शक्तिमान देखा करते थे, उनको उन्होंने बुलाया था। यानी उनका असल में नाम है मुकेश खन्ना। वो हिंदुओं के एक न होने पे काफ़ी दुखी हैं। उनका मानना है कि हिंदू को सीटी बजाओ, ताली बजाओ, थाली बजाओ, लेकिन हिंदू एक नहीं हो सकता। सबसे पहले उनको सुनते हैं। के लिए मैं बोलता हूं आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। जिस दिन हिंदुस्तान की हिंदू लोग इकट्ठे हो जाएंगे, किसी की ताकत नहीं होगी कि इस तरह की बातें करनी। नहीं, लेकिन मुकेश जी, वो नहीं है हमारे यहाँ, एकता नहीं है। तो ट्वीट आया और ट्वीट में मुझे हिंदू धर्म से शिकायत है, जो अपने आप को सहिष्णु कहता है, मैं कायर कहता हूं उन लोगों को। लेकिन समझना चाहिए कि लेकिन एक जगह पर दिक्कत कहां से आती है कि इन लोगों की हिम्मत कहां से पैदा होती है। एक और धर्म है जिसके खिलाफ अगर आपने एक उंगली भी हिलाई या आपने एक शब्द भी बोला तो पूरा देश खड़ा हो जाता है। मैं कह रहा हूं कि मैं ओपनली आपको कह रहा हूं कि मुस्लिम धर्म में अगर आप एक सीटी मारो तो पूरा हिंदुस्तान के मुस्लिम या वर्ल्ड के मुस्लिम एक हो जाते हैं। ये हिंदू में, इसीलिए कोई उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता जी। लेकिन एक और हमारा धर्म है जिसमें उनको पता है कि ये लोग क्या सीटी बजाएं, थाली बजाएं या जोर से चिल्लाएं, कोई इकट्ठा होने वाला नहीं है। हम देखिए, हमारे शक्तिमान जी यानी मुकेश खन्ना जी, मुसलमानों का तो हमें पता नहीं, लेकिन हिंदू कभी एक नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू में जो जातीय स्ट्रक्चर है, एक जातियाँ दूसरी जाति को नीचा दिखाती हैं और अपने आप को महान सिद्ध करती हैं। यहाँ पर एक जाति दूसरे जाति के लोगों को इसलिए मार देती है, यानी कुछ लोग एक व्यक्ति को इसलिए मार देते हैं क्योंकि वो नीची जाति का है और उसने मूंछ रख लिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग कुछ जातियों को उनके शादी में घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो नीच जाति के हैं, और जो नहीं चढ़ने देते हैं वो अपने आप को महान समझते हैं। यहाँ पर कुछ लोग कुछ जातियों को मंदिर में नहीं जाने देते क्योंकि वो मानते हैं कि ये नीच जाति के हैं। तो ऐसे में आप थाली, ताली और सीटी बजा करके हिंदुओं को एक कैसे कर सकते हैं? और आप जैसे लोग और इनके जैसे पत्रकार लोग उस समय अपना मुंह नहीं खोलते जब इस तरीके की वाहियात घटना हमारे देश में होती है, ठीक है। जब मुसलमानों के खिलाफ आपको बोलना होता है तब आप लोग हिंदुओं को एक करने की बात करते हैं, या तो फिर इलेक्शन जब आता है तो उनका वोट लेने के लिए आप हिंदुओं को एक करने की बात करते हैं। इसके बाद आप लोग सो जाते हैं। एक हिंदू दूसरे हिंदू का कत्ल इसलिए कर रहा है क्योंकि वो छोटी जाति का है कि नहीं है? तो इस तरीके से दोगलापन तो नहीं चलेगा, और इस दोगलेपन की वजह से हिंदू एक नहीं हो पा रहे हैं। समझ में आया आपको? तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।